नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा तीन स्टॉक्स के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज, डीवीज लैब, जुबिलिएंट फूडवर्क्स। इन स्टॉक्स में लोगों ने अच्छा खासा निवेश कर रखा है और ये स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग भी हैं। बट पिछले कुछ महीनों में इन स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है वो काफी सीवियर, काफी बड़ी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या इन स्टॉक्स को इस लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए, बेच देना चाहिए? क्या ये कंपनियां खराब हो गई हैं, अब इनमें पैसा नहीं बनेगा फ्यूचर में, या फिर यहां से पैसा बनेगा और बड़ा बनेगा? इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक 548 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ छोटे छोटे आंकड़े देखेंगे। अगर पूरा एक डेप्थ में जाएंगे तो एक एक वीडियो, एक एक स्टॉक पे लगभग 10 मिनट की बात हो जाएगी। मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8% का आरती इंडस्ट्रीज का, 22.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, दोनों अच्छे दिखते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टॉक का पी 3330 का पी दिख रहा है आपको, और अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक 30 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री का पी देखे तो वो भी 26 to 30 का है, तो हम वैल्यूएशन वाइज ही कहेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो बहुत गिर गया है, वो फैक्ट है, बट वैल्यूएशन वाइज अब कहीं ना कहीं जाके ऐसा हुआ है जो कंफर्ट दे रहा है। एसआरएफ देखेंगे तो वो भी 30 के पी पे है, लेकिन ऊपर में 3000 दिखा के आया है, तो अभी वो कंफर्ट वाले लेवल्स पे है। इन स्टॉक्स की बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक है, और यहां पे मैं आपको बताऊं केमिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा पैसा बना के देता है। डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट बड़ी हुई है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए और इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट रहने देना चाहिए। भरोसा रखिए इस स्टॉक पे, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको बड़ा मुनाफा बना के देगा, एंड यहाँ से इतनी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, ये दोबारा आपको डबल होता हुआ दिख सकता है, यानी कि दोबारा से 4 डिजिट में जाता हुआ दिख सकता है, 1000 रुपए लेवल्स भी दिखा सकता है। इस शेयर की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे FII DII इन्वेस्टेड है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 44% स्टेक है, FII 12% है, 14% DII इसके पास है। अगर घरेलू कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की बात करें तो LIC अराउंड 6.80% होल्ड करता है, HDFC ट्रस्टी लगभग 2.5% से ज्यादा होल्ड करते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी भी लगभग 2.5% से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो बड़े बड़े नाम शुमार है। एंड FII की बात करें तो मॉर्गन स्टेनली जैसे बड़े नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पब्लिक की बात करें तो 29% का स्टेक पब्लिक के पास है। ओवरऑल मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के पर्पज से काफी अच्छा दिखता है। कंपनी की अगर हम नॉर्मल इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप 5 साल का तो लगभग 33% का है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे 5 साल तो 17% है। स्टॉक का प्राइस अगर 17% का है 5 साल का, तो ऑन एन एवरेज ठीक ग्रो कर रहा है स्टॉक, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से आपका पैसा बनेगा और एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट जुबिलिएंट फूडवर्क्स। देखिए इस स्टॉक की कहानी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा मतलब आपको समझाने में आसानी होगी मुझे। इस स्टॉक की कहानी बदली थी इसके एमडी और सीईओ ने, जो उन्होंने रिजाइन दे दिया, और जब से उन्होंने रिजाइन दिया और इस स्टॉक की भी जिंदगी खत्म कर दिया पूरी तरीके से। उनके रिजाइन के बाद से कंटिन्यू स्टॉक वन साइडेड फॉल होता रहा है। हालांकि एमडी एंड सीईओ तो नियुक्त हो गए हैं, बट इस स्टॉक में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई स्टॉक के प्राइस में। स्टॉक के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, हर बार कहीं ना कहीं आपको एक डिप ही देखने को मिल रहा है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं एक्सपेक्टेशंस के सामने। इस स्टॉक की बात करें तो इसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय जो हम अगर रोड चेक लेंगे तो यहाँ पे जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि लोकल जो पिज्जा बनाने वाली शॉप्स आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। लोकल पिज्जा बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो गया है, तो अब लोग जो हर एक आदमी जो सिर्फ डोमिनोज एकमात्र ऑप्शन हो रहा था लोगों के पास, अब उनके पास एक सस्ता और मतलब वो बात तो नहीं है, बट हाँ उनको एक बहुत ही जल्दी मिल जाता है। आसपास ही आपके सबके घर के आसपास ही आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टोर्स ओपन हो गए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है। बाकी अगर कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली लेवल्स पे बेचने का मतलब बनता ही नहीं है इस स्टॉक को। इस कंपनी ने रिसेंटली 1700 न्यू स्टोर्स ओपन करने की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें से 250 से 300 स्टोर लगभग इसी साल आपके लिए ओपन होते हुए दिखेंगे। तो लेट्स सी जब ये स्टोर ओपन होते हैं तो कैसा रेवेन्यू बढ़ता है, कैसे प्रॉफिट सेल्स बढ़ती है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बाकी अभी मुझे लगता है इस लेवल पे स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा है और बेचने की सलाह तो नहीं होगी, बट डेफिनेटली इस स्टॉक ने बड़ा नुकसान दिया है। जो रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पुराने वाला जुबिलिएंट फूडवर्क अब नहीं रहा है। रीजन इसके पीछे एक तो इसके एमडी और सीईओ जो इसे अलग ऊंचाई पे लेके गए वो छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी बात, जो ये लोकल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम का विषय बनता जा रहा है। अब आते हैं थर्ड स्टॉक डीवीज लैब। दोस्तों मैं इन तीनों स्टॉक में जो सबसे ज्यादा भरोसा रख सकता हूँ वो डीवीज लैब पे रख सकता हूँ। मैं आपसे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि इस स्टॉक को ना छोड़ना मत, और जितना खरीद सकते हो खरीद लो।
कितना गिरेगा ये शेयर, इसका जवाब मैं आपको शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं ये स्टॉक आपको एकदम ड्रीम लेवल पे मिल रहा है। ये ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स का 14,000 रुपए 1 करोड़ रुपए के रूप में बदल रखा है। 2003 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में जिसने पैसा लगाया उसने 1 करोड़ रुपए तक अपने स्टॉक के शेयर को बढ़ते हुए, जब स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था 5400 के समथिंग, तो वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के समथिंग हो गया था। हालांकि अब तो काफी ज्यादा स्टॉक नीचे आ गया, ऑलमोस्ट आधा रह गया है, 2800 पे आ चुका है स्टॉक। इस स्टॉक के गिरावट के पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है, वो कभी भी आपको किसी भी शेयर के साथ होता हुआ दिख सकता है। लॉजिक सिंपल सा ये है, जो एक कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड 80 to 85% यूएस मार्केट से आता है, एक्सपोर्ट करके आता है, और यूएस में आपको क्या सिचुएशन दिख रही है आपको पता ही है, तो वहां से प्रॉब्लम आ रही है। बाकी एपीआई कारोबार, एपीआई में काम करने वाली कंपनी है ये, और इस कंपनी का मार्केट शेयर जो वर्ल्ड वाइड 95 कंट्रीज में अवेलेबल है ये, और 95 कंट्रीज में से 95 कंट्रीज में ये मार्केट लीडर है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और कन्विक्शन देने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा डाटा पे। 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। इस शेयर की बात करें तो इसका आपके लिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 23% है, 3 साल का 30% है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 22% है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। स्टॉक का प्राइस क्या, अगर 5 साल का 22% का है, 3 साल का 10% है और 1 साल का 35% माइनस में है, तो ये आपको मौका दे रहा है सिर्फ और सिर्फ लेने का। इस कंपनी के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 52%, FIIs 15%, DIIs 20.62% है, पब्लिक के पास केवल 12% का स्टेक है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की और लेना चाहिए। और इन तीनों ही स्टॉक्स में से मैं ये कहूंगा, इन लेवल्स पे किसी भी स्टॉक में डरने की जरूरत नहीं है, समय देने की जरूरत है बस। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।